वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हम दो मोनार्क को देख पाए थे और बैंग के फ्यूनरल में जिन्वू को एक एडम नाम का बंदा ये बोलकर ले जाता है कि वो उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं और नॉर्मा सेलेनर नाम की लेडी जब ऐसा करती है तो वो जिन्वू की ताकत देखने के बाद अंदर तक हिल जाती है। हंटर एसोसिएशन में बैठे मिस्टर गोगुन ही बैंग की मौत को लेकर दुखी हैं कि उन्होंने एक एस रैंक हंटर को खो दिया, लेकिन आगे आने वाली मुसीबतों के सामने ये कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत से हंटर और लोगों की मौत को देखना अभी बाकी है। लेकिन अचानक गो के पास एक हंटर का कॉल आता है। उसने बताया कि हाईवे पर एक बी रैंक वाला गेट ओपन हुआ है, तो गो एक रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो बी रैंक गेट को संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्हें याद आता है कि संग जिन्वू का ऑफिस भी उसी एरिया में पड़ता है, इसलिए वो ये काम जिन्वू को देने की सोचते हैं। और ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ जिन्वू उस मीटिंग के बारे में सोच रहा है कि मिस नॉर्मा डर क्यों गई थी। कहीं उसने सिस्टम को तो नहीं देखा, क्योंकि उसकी नजरों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि डरने के बावजूद भी उसने दोबारा मीटिंग के लिए हाँ क्यों बोली, जबकि ये ट्रैफिक जाम भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए जिन्वू हमेशा सबवे से जाना पसंद करता है। तभी जिन्वू के पास गोगुन ही का कॉल आता है, जो उसको बताते हैं कि बीच रोड में एक बी रैंक वाला गेट खुला है और इसीलिए ही वहां पर रोड जाम हो गया है। चेयरमैन जिन्वू से गेट को क्लियर करने के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन जिन्वू को लगता है कि बिना परमिट के उसे कोई भी गेट के अंदर नहीं जाने देगा। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि क्या जिन्वू भूल गया कि वो किससे बात कर रहा है, इसीलिए उसको बेधड़क गेट को क्लियर करने की मंजूरी दी जाती है। तो जिन्वू भी खुश हो जाता है कि चलो उसको भी फ्री के एक्सपी पॉइंट मिल जाएंगे। और वहीं गेट पर लोगों को दूर हटाने का काम चालू है और साथ में मीडिया भी गेट के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रही है। जैसे ही जिन्वू अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक फीमेल हंटर उसको वहीं पर रोक देती है। वो जिन्वू को पहचान लेती है कि ये वही संग जिन्वू नाम का एस रैंक हंटर है जिसने हाल ही में जेजू आइलैंड रेड में तबाही मचा दी थी। और पास में खड़े आम लोग भी जिन्वू को पहचान जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। फीमेल हंटर जिन्वू को बताती है कि उसे बगैर परमिट के गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, भले ही वो एक एस रैंक हंटर ही क्यों न हो। और चलो मान भी लिया कि उसके पास अगर परमिट होता तो भी उसको बिना स्क्वाड के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तभी जिन्वू गो के पास कॉल करके उस बेवकूफ हंटर की शिकायत करता है। तो गोगुन ही लड़की को डांटते हैं कि वो अपनी औकात में रहे और जिन्वू को गेट के अंदर जाने दे, नहीं तो वो सोच भी नहीं सकती कि गो उसको कहाँ ले जाकर पी लेगा। तभी देखते ही देखते जिन्वू गेट के अंदर चला जाता है और लड़की गुस्सा होकर सोचती है कि गेट के अंदर जिन्वू के साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन तभी पास ही में खड़े गार्ड ये देखकर चौंक जाते हैं कि जिन्वू के जाते ही गेट रेड गेट बन चुका है और अब जिन्वू चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगा जब तक गेट क्लियर नहीं हो जाता। और गेट के अंदर जिन्वू को भी एहसास हो जाता है कि वो रेड गेट के अंदर पहुंच गया है और अब जिन्वू को गेट क्लियर करना ही पड़ेगा और जिंदा बचकर बाहर जाना होगा अपनी माँ के लिए, क्योंकि उनको जिन्वू पर यकीन है। जिन्वू को याद है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसे जिन्वू के हंटर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक हंटर पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी होती है और वो जिन्वू को पूरी करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल अपने पापा की तरह, क्योंकि वो भी हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। और जब उसने सुंग गिल हवान को लोगों को मदद करते देखा तो उसको प्यार हो गया और शादी कर ली। जिन्वू खुश है कि उसकी माँ उसके हंटर होने के खिलाफ नहीं है। जिन्वू वहाँ पर काफी बड़े और खतरनाक बीस्ट को देखता है और उसे लगता है कि वो इस डंजन को एक ही दिन में निपटा डालेगा। शैडो आर्मी अपीयर होती है और उन बीस्ट से भिड़ जाती है। जादूगर अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ खड़े बीस्ट को जला डालते हैं
जिन्वू बाकी बची शैडो को भी मदद के लिए भेज देता है और हमारा कमांडर इग्रिस अपनी स्वॉर्ड को एक बीस्ट के सिर में आर पार डाल देता है, जबकि आयरन एक रोर करते हुए एक बीस्ट का सर फोड़ देता है। और वहीं टैंकर और स्पेल मास्टर टस्क भी किसी से कम नहीं है और बेरू को कौन भूल सकता है। उसने भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बीस्ट की लाशों का ढेर लगा दिया है और जिन्वू ने देखा कि उसकी शैडो आर्मी ने शाम होते होते सभी को मार डाला है और सभी जिन्वू के सामने बड़े ही बड़ास तरीके से झुककर अपनी लॉयल्टी का सबूत दे रहे हैं। जिन्वू सोचता है कि हंटर जन्म लेते ही हैं दुश्मन को मारने के लिए और ऐसा समझना बेवकूफ़ी होगी कि दुश्मन सिर्फ बीस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दुश्मन कोई भी हो सकता है, इसीलिए एक हंटर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, कहीं कोई उस पर निशाना तो लगाए नहीं बैठा है। दुश्मन कभी भी सामने आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, इसीलिए हंटर को कभी चैन से नहीं बैठना चाहिए और दुश्मन को हराते जाना चाहिए। और अब जिन्वू को उन लोगों का इंतजार है जो या तो उसके दुश्मन बने हुए हैं या फिर बनने वाले हैं, लेकिन जिन्वू को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उन दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। इसके बाद हम एक रैंडम लोकेशन पर एक डरे हुए सोल्जर को देखते हैं जिसको भूतिया मोनार्क ने पकड़ रखा है और वो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के बारे में बात कर रहा है। तभी वहां पर एक और मोनार्क युगोमेंट किंग ऑफ डिमोनिक स्पेक्टर आता है। युगोमेंट भूतिया मोनार्क को ईस्ट टेरिटरी के बारे में जानकारी देने आया है जहां पर शैडो मोनार्क है और युगोमेंट को लगता है कि रूलर साउथ में लेगिया को छोड़ने वाले हैं। उनको बातें करते देख सोल्जर पीछे हट जाता है, हालांकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युगोमेंट बताता है कि उनको शैडो मोनार्क के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आर्किटेक्ट उसको फंसाने का इंतजाम कर रहा है। और युगोमेंट ने ये भी बताया कि द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहां पर है। ये सुनकर भूतिया मोनार्क खुश हो जाता है और युगोमेंट का साथ देने के लिए उससे कोई चीज मांगता है कि तभी वहां पर चलते हुए संग जिन्वू का पापा संग इल्हवान आ जाता है और उनको कहता है कि वो लोग अपनी घटिया स्ट्रेटेजी को यहीं पर रोक दें, लेकिन भूतिया मोनार्क उसकी बातों को हल्के में ले लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो हवान जल्दी से एक डैगर निकालता है और उसको स्टैब करने वाला होता है कि भूतिया मोनार्क एक आइस की शील्ड बनाकर हवान को रोक देता है और उनके टकराने की एनर्जी से वहां पर काफी धूल उड़ती है। और वहीं पर रेड गेट में हम एक बीस्ट को देखते हैं जो जिन्वू को मारने की धमकियां दे रहा था क्योंकि जिन्वू ने उसके साथियों को मार डाला और तो और जिन्वू उनकी लैंग्वेज भी जानता है। बीस्ट जिन्वू की बेइज्जती करता है तुच्छ प्राणी कहकर क्योंकि जिन्वू उनको गेट के बाहर भी नहीं जाने दे रहा है। तभी वहां का माहौल बिगड़ जाता है और जिन्वू उससे कहता है, अबे साले, आधे बीस्ट आधे जानवर, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की? तू अपनी औकात में रह, अब देख मैं कैसे तेरी कान में जलता हुआ सरिया डालता हूँ। राइज। इतना कहते ही शैडो आर्मी वहां पर आ जाती है जिसमें इग्रिस, आयरन, टैंकर और हाई ऑर्क शामिल हैं और वो काफी सारे बीस्ट को मीठी नींद सुला देते हैं। तभी बीस्ट के मुंह पर कुछ आकर लगता है। उसने देखा कि ये तो उसका ही साथी है। तभी पास में लगे खंबे पर बेरू आता है और उसके पीछे अपना स्पेल मास्टर भी। ये देखकर बीस्ट की सटक जाती है और जिन्वू उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। तो शैडो आर्मी उन सभी पर टूट पड़ती है और घचाघच एक के बाद एक बीस्ट को मौत के घाट उतार देती है। जिन्वू देखता है कि दो बीस्ट उसकी तरफ मरवाने आ रहे हैं तो पीछे से टैंकर उनको एक ही बार में सुला देता है। अब ये देखकर बीस्ट को काफी गुस्सा आता है तो जिन्वू बेरू और इग्रिस को इशारा करता है तो वो दोनों उससे भिड़ जाते हैं और उसका हाथ काट देते हैं। तभी अपना स्पेल मास्टर आता है और अपनी स्पेल हाइमन ऑफ जाइंट और रिवर्स ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसको उठा उठा के पटकता है
और तब तक पटकता है जब तक कि उसमें उठने की ताकत नहीं बचती। और तभी जिन्वो उसके सामने आकर कहता है, अबे सुन, आधे जानवर आधे बिष्ट, अगर तू मेरे सवालों का जवाब सही से देगा तो मैं तुझे आसान मौत मारूंगा। लेकिन जिन्वो को उसकी बात समझ नहीं आती और वो बिष्ट मर जाता है। जिन्वो को पता है कि ये सब सिस्टम कर रहा है, पर क्यों कर रहा है ये नहीं मालूम। जिन्वो उस चाबी को निकालता है जो उसे 100 लेवल क्रॉस करने पर मिली थी। सिस्टम जिन्वो को चाबी की आधी जानकारी प्रोवाइड करवाता है कि ये चाबी कार्टनन टेम्पल की है, जो अपने यूजर को उसके अंदर जाने की परमिशन देती है। और जिस गेट पर ये चाबी लगेगी वो गेट 417 घंटे 6 मिनट और 52 सेकंड में अपीयर होगा। जिन्वो उस चाबी को देखते हुए कहता है, ये उसी जगह की चाबी है, उस डबल डंजन की, जहां पर ये सब शुरू हुआ था। लेकिन सिस्टम मुझको वहां क्यों बुला रहा है? क्या शुरुआत से ही प्लान बनाया जा रहा है कि वो गेट खुलेगा, उसमें डबल डंजन होगा, जहां पर वो बड़े बड़े पहरेदार उस भयानक स्टैचू के लिए मेरी बलि चढ़ाएंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं काफी इम्प्रूव भी हो गया हूँ और सिस्टम भी मुझे बुला रहा है। ठीक है, फिर अगर वहां पर मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं तो मैं उस कार्टनन टेम्पल में जरूर जाऊंगा। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।